जयवत का माटी, जयवत का संस्कृति, जो हमारे दर्शक है देवी देवता तुल्य मां। तो अवधि समाचार सुने तही तैयार हो जाए। सुल्तानपुर जनपद के खबर शुरुआत हुए, एक बाद अयोध्या जनपद के, फिर अयोध्या मंडल के जितना जनपद है सबका खबर, और के बाद लखनऊ के टॉप खबर और देश के टॉप खबर लेके आई गया ही हम आपको बताने वाले कपिल देव शुक्ल। आपके अवधि समाचार शुरुआत है तो हम शुरुआत कर दे सुल्तानपुर के सबसे बड़ी खबर से। तो सुल्तानपुर जो सबसे बड़ी खबर है, तमंचा कारतूस के साथ आरोपी गिरफ्तार भा है। धममौर थाना क्षेत्र का मामला है। बहादुरपुर नगर पुलिया के पास चेकिंग के दौरान प्रतापगढ़ निवासी उस्मान को गिरफ्तार किए हैं। उनके लगे से तमंचा हौसला मिला है और पुलिस आगे कार्रवाई में शुरुआत कर देगा। और साथ आरोपी पर हत्या, लूट, जानलेवा हमला, गैंगस्टर एक्ट, आर्म एक्ट 14 मुकदमा पहले से दर्ज है। आरोपी जेल भेजने की तैयारी है। एक बड़ी सनसनीखेज खबर है कि विवाहिता के फर्जी सोशल साइट बनाई के अश्लील फोटो वीडियो पोस्ट किया जा रहा है। धनपतगंज थाना क्षेत्र में एक विवाहिता के फर्जी सोशल मीडिया प्रोफाइल बनाई के अश्लील फोटो और वीडियो पोस्ट किए जाए का मामला सामने आया है। घटना के बाद ससुराल में विवाद बढ़ गया, भाई दोनों घर में विवाद हो गया। तो कौन वजह से फिर मामला पहुंचा साइबर थाने, घर छोड़े पड़ा वह महिला का, वह महिला घर छोड़े पड़ा साइबर थाने में। मोनिका निषाद और सोनिका निषाद के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। साइबर थाना पुलिस मामले की जांच कर दिया। सुल्तानपुर बार चुनाव के जो नई सूचना जारी है वो आप सब जान लें। बार एसोसिएशन के चुनाव को लेके एल्डर्स कमेटी तीसरी बार नई सूचना जारी के है। 21 अगस्त का अंतिम मतदाता सूची जारी हुए, 24 अगस्त का नामांकन हुए, 31 अगस्त का सुबह 10 बजे के से शाम 5 बजे तक मतदान करावा जाए और 1 सितंबर का मतगणना और 2 सितंबर का विजयी प्रत्याशी की घोषणा हुई। महिला आरक्षण का मुद्दा हाईकोर्ट पहुंचे कारण से पहले 2 बार चुनाव का सूचना रद्द हो रही। चौथी खबर, राजीव गांधी की जयंती पर कांग्रेसी जो है नमन के हैं। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर सुल्तानपुर जिला कांग्रेस कार्यालय में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। कांग्रेस नेता कार्यकर्ता उनके चित्र पर पुष्प अर्पित करके उनका याद कहें। वक्ता कहें कि राजीव गांधी का पंचायती राज, कंप्यूटर, दूरसंचार, विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में योगदान याद की जाए। 5वीं खबर है, पीएम सूर्य घर योजना के लेकर डीएम को सख्ती है। सुल्तानपुर में पीएम सूर्य घर योजना की समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी रणजीत सिंह अधिकारियों को योजना का तेजी से क्रियान्वयन करावे के निर्देश दिए हैं। लंबित ऋण प्रत्यावली का जो पत्रावली है उनका समयबद्ध निस्तारण करावे कहे हैं। लापरवाही करे वाले सोलर वेंडर पे एफआईआर कार्रवाई चेतावनी हुई है। डीएम जिले का एक मॉडल सोलर विलेज विकसित करे के निर्देश दिए के बाद खराब स्ट्रीट लाइट के जल्द ठीक करावे कहा गया। एक बात आई जाए अयोध्या के टॉप खबर लेके आई गया है। बड़ी खबर अयोध्या को, तो अयोध्या के जो सरकारी स्कूल में है सबसे बड़ी एक खबर अयोध्या भैया यही बनाए। लखनऊ और देश पर टॉप खबर बनी है और यही केवल ना है, हर जगह तय रोक लागत बा। अयोध्या के सरकारी स्कूलों में बाहरी लोगन के एंट्री पर रोक लाग बा। अयोध्या के परिषदीय स्कूल में बिना अनुमति बाहरी लोग, मतलब कि यूट्यूबर और सोशल मीडिया से जुड़ा लोग के प्रवेश पर अनाधिकृत वीडियो बनावे रोक लगाए दी गया है। बेसिक शिक्षा विभाग स्कूलन का सुरक्षा और शैक्षिक माहौल का देखकर ये निर्देश जारी किए हैं। रामपुर में हलवारा सोलर सिटी में अचानक आग लग गए है। अयोध्या के रामपुर हलवारा सोलर सिटी में गुरुवार का अचानक आग लग गए। आग पर काबू पावे टाइम फायर ब्रिगेड के 4 गाड़ी मौके पर पहुंची। आग लगे कारण और नुकसान की विस्तृत जानकारी ली जाती है। तीसरी खबर, राम मंदिर परिसर में कर्मचारियों की निगरानी और सख्त हो गया है। राम मंदिरों से जुड़ा परिसर में कर्मचारियों की निगरानी कहीं फेस रीडिंग चालू होगी व्यवस्था। गैर हाजिर पाए जाने पर कर्मचारियों का नोटिस दी जाए। वहीं चढ़ावा चोरी मामला में अगली सुनवाई 25 अगस्त तय कर दी गया है। और चौथी खबर कौन है, राम मंदिर निर्माण लगभग पूरा है। अब ट्रस्ट के लोगों काम कर बाकी है। राम मंदिर निर्माण से जुड़ा ट्रस्ट के अध्यक्ष निपेंद्र मिश्रा के मुताबिक मंदिर के निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है। अब पूर्व स्मृति भवन के शीर्ष पे ट्रस्ट के लोगो लगावे जाए काम बाकी रहा है। 5वीं खबर जो टॉप पर बनी अयोध्या में, तो अयोध्या में रियल एस्टेट का रफ्तार बड़ा अपडेट है। अयोध्या में राम मंदिर के बाद रियल एस्टेट क्षेत्र में आए तेजी की रफ्तार अब कुछ धीमी पड़त दिखाई पड़ता है। एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक शहर में नए रियल एस्टेट प्रोजेक्ट की गति प्रभावित भैबा। 6वीं खबर, अयोध्या से जुड़ा पुलिस कर्मियों पर रिश्वत मामला कार्रवाई भैबा। 20 अगस्त का सामने आई रिपोर्ट के अनुसार अयोध्या में तैनात 4 पुलिस कर्मियों पर
रिश्वत से जुड़ा मामला पर कार्रवाई भैबा। पुलिसकर्मी कथित रिश्वत का रकम लेकर अयोध्या से करीब से 850 किलोमीटर दूर गए रहे, ये जानकारी आए बा। अब आई जा अम्बेडकर नगर जनपद भैया, अम्बेडकर नगर जनपद का आपको टॉप खबर बताई दी जो टॉप चलती भैया। तो टॉप खबर है सरयू नदी खतरे के निशान के पार कई गए हैं, कई गांव मोहल्ला बाढ़ का पानी बढ़ गया है। सरयू जलस्तर खतरा के निशान से 2 सेंटीमीटर ऊपर पहुंच गया है। फिर एक बार आलापुर टांडा क्षेत्र कई गांव मोहल्ला पानी घुस गया है, कुछ जगह पर नाव से आवागमन शुरू हुई के बाद प्रशासन अलर्ट जारी करके राहत चौकियों शरणाश्रय मतलब कि जहां रुके के बाद जहां शरण स्थल बा वहां तैयारी कर दे बा। टांडा कई मोहल्ला में 2 से 3 फीट तक पानी घुस गया है। माझा उल्टा हवा समेत नेहरू नगर और रौजा मीरानपुर जैसे इलाका में बाढ़ का पानी आ गया है। कुछ घर में पानी घुसे से सुरक्षित स्थान पर जाने की तैयारी कर ले हैं, सब लोग तैनात कर दे बा। तीसरी खबर जमीन की ताई एक युवक के साथ मामला हो गया, पुलिस खुलासा कर दे बा। मालीपुर थाना क्षेत्र के तेंदुआ दियारा गांव में अजय कुमार सिंह गब्बर सिंह का एक मामला बड़ा गंभीर हो गया है। पुलिस के मुताबिक जमीन जायदाद के विवाद में ये मामला भा है, और जब भा है तो कई तरीके से दिखावा जाता है पैर में बिजली तार लगाए की दुर्घटना दिखावे की कोशिश की रही है। लेकिन जब पुलिस मृतक का भाभी सोनी शुक्ला और भांजे अनुज शुक्ला के गिरफ्तार कर ली तो सारी जानकारी वहीं से जब गिरफ्तार की तो पता लाग सब। चौथी यही वाले मामला में जो बाटे पुलिस जो जांच में यही मामला में मृतक के गले में गमछा कसा हो के जानकारी देती है। भाई उनकी तरफ से धारदार हथियार को वार का निशान मिला है, घटना स्थल से खून धारदार हथियार बरामद भा है वही मामला में। पांचवी खबर है मातारी बचाव तई लड़किया का करंट लग गया। जहांगीरगंज थाना क्षेत्र के धर्मपुर करमईतेपुर गांव में मातारी का बिजली के करंट से बचावे तई लड़किया खुद करंट के चपेट में आई गया और हादसा शिकार हो गया। पुलिस जो आगे कार्रवाई शुरुआत कर रही बा। छठवीं खबर ईद मिलादुन्नबी को लेके ईद मिलादुन्नबी एक बार हम फिर से क्लियर कर दी। ईद मिलादुन्नबी को लेके जिले में तैयारियां तेज हो गया है। अम्बेडकर नगर में ईद पर्व को लेके तैयारी तेज है। स्थानीय स्तर पर आयोजन और कार्यक्रम को लेकर उत्साह दिखात बा। 7वीं खबर जितना छात्र हैं उनका सर्वाइकल कैंसर के प्रति जागरूक किया गया है। जाफरगंज स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय मॉडल इंटर कॉलेज में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। जितनी छात्रा रही हैं उनका सर्वाइकल कैंसर के प्रति जानकारी दी गई। 25 छात्रा का टीकाकरण करावा, स्वास्थ्य परीक्षण दवा उपलब्ध कराई गई। 8वीं खबर आलापुर तहसील में 2 दशक से कैंटीन भवन बेकार चल रहा है, तो 2 दशक से उसका उपयोग न रहा है, आवंटन न हो कारण से निष्प्रयोज पड़ा रहा। खबर एक प्रकाशित में आज चर्चा है। जौनपुर का टॉप खबर आई जाए, हम आपको जौनपुर लेके चलते ही जौनपुर की जो टॉप खबर है डीएम कार्यालय के बाहर परिवार जौन बा आत्मदाह कोशिश कर रहा है। तो एक परिवार अपन शिकायत न सुनवाई हो नाराज हो जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचा, आत्महत्या कोशिश करलक। परिवार के पास डीजल रहा 2 दिन का मामला है, आजो टॉप पर बनी बा। लेकिन एलआई और पुलिस टीम समय रात रोक ले बा। मामला प्रशासन के सामने गंभीर शिकायत परिवार की नाराजगी से जुड़ा है। अब आ जाए प्रतापगढ़ जो टॉप खबर यह है गैंगस्टर एक्ट का दोषी के 3 साल 6 महीना की सजा है बा। उदयपुर क्षेत्र के एक आरोपी का मामला है, जुर्माना और सजा दोनों है बा। दूसरी 9 हेडमास्टर का नोटिस है बा, प्रशिक्षण में शामिल लाए भा है। प्रतापगढ़ में 19 से 21 अगस्त तक चला प्रशिक्षण में अनुपस्थित रहे वाले 9 हेडमास्टर का नोटिस जारी है बा। डाइट प्रचार उन्हें अनुपस्थित का स्पष्टीकरण मांगे हैं। तीसरी जूडो में प्रतापगढ़ के खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन रहा है। जनपद स्तरीय जूडो प्रतियोगिता में प्रतापगढ़ के खिलाड़ियों अच्छा प्रदर्शन के विभिन्न वर्ग के विजेता खिलाड़ियों के चयन मंडलीय प्रतियोगिता तय किया गया है। चौथी खबर राजा भैया जो है दिव्यांग महिला का भेंट के है मोपेड एक थी। कुंडा क्षेत्र के जो रैयापुर गांव के दिव्यांग महिला सुशीला सरोज का जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की ओर से मोपेड भेंट किया गया है। बाबागंज विधायक विनोद सरोज जो है चाबी सौंपे। 5वीं खबर मारपीट के आरोप में 4 लोगों का मुकदमा भा है। उदयपुर क्षेत्र के पथरिया बेबली गांव का मामला है, घर में घुसे का मामला रहा है, तो हमें सब 4 लोग के खिलाफ मुकदमा दर्ज। 6वीं खबर बारिश से तबाही इंटरलॉकिंग बही गई, स्कूल जलमग्न हो गया।
सतवीं खबर सड़क हादसा में 2 लोग घायल भय है। कुंडा क्षेत्र में अलग अलग सड़क हादसा में 2 लोग घायल भय, घायल को उपचार अस्पताल में चलत बा। 8वीं खबर है 48 घंटे में बदला का खराब ट्रांसफार्मर। अमरगढ़ के चिलावा गांव में खराब ट्रांसफार्मर का 48 घंटे के भीतर बदल दिन गया। स्थानीय लोग बिजली आपूर्ति बहाल हो पर राहत का सांस ले हैं। 9वीं खबर पूर्व प्रधानाचार्य शिवसागर सिंह के निधन पर शोक भा है। हीरागंज के फतेहपुर बहादुर इंटर कॉलेज के सेवानिवृत्त शिवसागर सिंह के निधन पर विद्यालय में शोक व्यक्त किया गया। शिक्षक का श्रद्धांजलि सभा आयोजित है। 10वीं खबर राजीव गांधी जयंती पर कांग्रेस जोन बाटे नमन केबा। प्रतापगढ़ के लालगंज में कांग्रेस नेता पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। उनके योगदान को याद की जाए ऐसा कहे। 11 खबर जो 11वीं है प्रतापगढ़ के चिलबिला में मौनी बाबा का भू समाधि। तो प्रयागराज महाकुंभ के दौरान चर्चा में आए मौनी बाबा दिनेश स्वरूप ब्रह्मचारी का निधन हो गया है। प्रतापगढ़ के चिलबिला में भू समाधि दिन के रही। रिपोर्ट के अनुसार करीब 44 वर्ष तक मौन व्रत रखे रहे। आ जाए अमेठी की टॉप खबर पे। तो अमेठी की जो टॉप खबर यह है विवाहिता का मामला है। विवाहिता के चाकू से एक हादसा का शिकार हुआ। हादसा ना मामला गंभीर है। तो पूरे दीवान गांव में घर के अंदर विवाहिता का मामला मिला। सनसनी फैल के पुलिस जांच में जुड़ गए। हम एक बार अपने दर्शकों से बताओ कुछ ऐसा शब्द है जो बोला ना जा सकत, उकरी वजह से आप सब समझदार है समझ लें, क्योंकि बार बार बोले से अच्छी चीज न हो, थोड़ा सा शब्द में ज्यादा समझें। दूसरी, फर्जी नौकरी के कागज पर 640 करोड़ का लोन। अमेठी में फर्जी नियुक्ति दस्तावेज के जरिए बैंक से करोड़ों रुपया का ऋण करी। ये मामला सामने आए बा। मामला में 12 लोग के खिलाफ केस दर्ज भय भाई जानकारी आवत गया। तीसरी, चोरी की बाइक के साथ एक गिरफ्तार भा है। मोहनगंज पुलिस के ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत चोरी की बाइक बरामद भई, एक आरोपी गिरफ्तार भा है। चौथी खबर, बारिश के बीच कच्चा मकान गिरा है। वृद्धक मौत भया। सूबेदार का पूर्वा गंगौली गांव में बारिश के दौरान कच्चा मकान गिर गया। मलबा में दब के वृद्ध महिला के हादसा शिकार है। तालाब में डूबे युवक का जौन बसव बरामद भा। अमेठी में तालाब का मामला रहा जौन खबर आज प्रकाशित भया है, आज मिली है, चर्चा है। नाला में युवक कूदे से वो हादसा भा है। पुलिस मामले की जांच करती बा। तो ये लगातार जो खबर रही है एक हम आप सबका बतावत रहे। बिजली कटौती से परेशान है। बिजली खाद और पानी के लिए किसान एकदम प्रदर्शन करता है। किसान नाराज है। गैस सिलेंडर के ताई घंटों इंतजार भा है। अमेठी के रामलीला मैदान के स्थित अस्थायी गैस वितरण केंद्र में उपभोक्ता घंटन इंतजार करे पड़ा। कई लोग खाली हाथ लौट गए। अमेठी में 29 धातु का जो संदिग्ध गोला मिले से हड़कंप मचा रहा है। उनमें मुसाफिर खाना क्षेत्र के भनौली गांव में खुदाई दौरान 29 बड़ा धातु का गोला मिला है। उनमें पुरान गोला बारूद हो की आशंका रही है, लेकिन पुरातत्व विभाग एएसआई की जांच के बाद सामने आए कि कावा है। आज दिव्यांग बच्चन की ताई शिविर लाग है। शाहगढ़ ब्लॉक के दिव्यांग बच्चन की ताई जिला अस्पताल में शिविर आयोजन किया गया। 15वीं खबर है बिजली बकाया जमा करे शिविर। जिला के सभी उपकेंद्र पर बिजली बिल जमा कराओ आज शिविर लगा गया है। 16वीं खबर है किसान गोष्ठी का आयोजन भा है। सेमतौरा गांव में आज किसान गोष्ठी का आयोजन भा है। और 7वीं खबर भूजल संरक्षण रही के जागरूकता अभियान भा है। शुक्ल बाजार इकताजपुर गांव के पास एक जागरूकता कार्यक्रम भा है। संचारी रोग नियंत्रण अभियान रायपुर फुलवारी गांव के है। संचारी वहीं से बचाव के जागरूकता अभियान भा है। गौरीगंज के लोधी बाबा धाम में मेला है। आज गौरीगंज क्षेत्र के लोधी बाबा धाम में मेला का आयोजन किया गया है। तो आखिरी बात अमेठी की जो आप सबको बताओ रहे। अब आई जाए लखनऊ को टॉप खबर से शुरुआत करते ही लखनऊ में डबल मर्डर के बाद सुसाइड का सनसनी फैल गया है। गोमती नगर में आईसीआईसीआई बैंक के रिलेशनशिप मैनेजर दिव्या मिश्रा के कथित तौर पर उनके पति गोली मार दे। एक बाद आरोपी अपने बहन का भी हत्या की, फिर खुद गोली मार के जान दे दी। पुलिस 3 मौत पर पूरी कड़ी के जांच करती है। लखनऊ में डीआरआई की बड़ी कार्रवाई। हाथी दांत के 54 कलाकृति बरामद भय। राजस्व खुफिया निदेशालय डीआरआई वन्य जीव तस्करी के खिलाफ कार्रवाई के हैं। हाथी दांत से बनी 54 नक्काशीदार कलाकृति बरामद भय। 4 संदिग्ध तस्कर का गिरफ्तार है। डिजिटल अरेस्ट में 19 दिन से फंसा रिटायर्ड अधिकारी और पत्नी लखनऊ के सेवानिवृत्त एफसीआई अधिकारी और उनके पत्नी का साइबर ठग जो है 19 दिन से डिजिटल अरेस्ट कई दे रहे हैं। अरेस्ट कई के डरवाई दे रहे हैं। ठग जो है दंपति करीब 42 लाख रुपया ठगी कैले हैं। बताओ मामले की जांच चल गया।
चौथी, गोमती नगर में दीवार गिर के कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। पत्रकारपुरम क्षेत्र में बारिश के दौरान दीवार गिरे कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। अफरा तफरी का माहौल रहा है। पांचवी, गोमती नगर में चेकिंग से बचे टाइम बैरिकेडिंग तोड़ के भागी काली सफारी। पुलिस चेकिंग के दौरान एक काली सफारी और कार जोन बाटे वो बैरिकेडिंग तोड़ के भाग निकली। घटना के बाद वीडियो सामने आए। पुलिस वाहन और चालक तलाश में जुटी है लेकिन मिली ना है अभी तक। छठवां, पुराना हाई कोर्ट परिसर के पास 100 से ज्यादा कब्जेदारों को नोटिस मिली है। लखनऊ नगर निगम को पुराना हाई कोर्ट परिसर के आसपास अवैध निर्माण अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई तेज हो गया। 30 अगस्त को ध्वस्तीकरण की तारीख तय है। 100 से ज्यादा कब्जेदार हैं, नोटिस जारी है। लखनऊ में एमएसएमई को बड़े खरीदार जोड़े के पहल के है। गोमती नगर के पीएचडी हाउस में 2 दिवसीय वेंडर डेवलपमेंट कार्यक्रम शुरू हुआ है। एक ही बात 8वीं खबर, एक्सप्रेस हादसा से निपटने लखनऊ में बने कमांड सेंटर। तो केंद्रीय कमांड एंड कंट्रोल हब स्थापित की जाए। कई उद्देश्य, प्रदेश के एक्सप्रेस पे हादसा पर निगरानी, इमरजेंसी रिस्पांस और राहत बचाव का बेहतर समन्वय स्थापित करता है। 9वीं, बीबीएयू का 11वां दीक्षांत समारोह 19 अगस्त का। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय का 11वां दीक्षांत समारोह 29 अगस्त का 2 पाली में आयोजित की जाए। बीबीएयू में खेल कोटा दाखिले का 27 अगस्त का फिजिकल टेस्ट है। एक बाद 11वीं खबर में भाषा विश्वविद्यालय में छात्रों को जर्मन भाषा ट्रेनिंग दी गया है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय के छात्र का जर्मन का भाषा का प्रशिक्षण देकर पहल की गई बा। 12वीं खबर, लखनऊ मौसम का मिजाज बदलत बा। उमस के बाद बारिश, राजधानी में दिन भर उमसो रही, बारिश रही। 13वीं है जो 13 खबर है, पूर्वी यूपी में भारी बारिश, लखनऊ मौसम बदले का आसार है। तो ये जो रही है लगातार चलत बा। लखनऊ में मेट्रो की जिंदगी कैमरे में कैद भय है। लखनऊ मेट्रो से वर्ल्ड फोटोग्राफी डे के अवसर पर फोटो वॉक आयोजित किया गया है। हजरतगंज मेट्रो स्टेशन पर प्रदर्शनी में यात्रीय जिंदगी वास्तुकला शहर के झलकियां प्रदर्शित की गई। 5वीं हाई कोर्ट अल्पसंख्यक आयोग में खाली पद भरे के यूपी सरकार का 4 और सप्ताह का समय देगा। जितना पद खाली है जो 4 सप्ताह के अंदर समय ले लें, पूरा करें। लखनऊ से जुड़ा एक्सप्रेसवे पर फिर सड़क धंसे की समस्या आएगा। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे पर बारिश के कारण भगवतपुर पुल के पास मिट्टी बहे और 2 जगह सड़क धंसे की सूचना आएगा। 17वीं खबर है, लखनऊ में मासूम के साथ जो एक 63 वर्षीय व्यक्ति जो बाटे तो पुलिस गिरफ्तार की से 4 वर्ष के बच्चे के साथ मामला रहा और पास्को एक्ट समेत संबंधित जो गंभीर धारा रही है वो सब लग गया है। एक्सप्रेस वे पर सुरक्षा व्यवस्था के लेकर नई पहल भया है, वो काम बताए दे है कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम वाला। अब आई जाए आप सबका हम बड़ी खबर पर लेके आई, देश की खबर, टॉप खबर। सुप्रीम कोर्ट पीएनडीटी एक्ट पर बड़ा फैसला लेबा। कोर्ट कहबा है कानून के तहत अपराधी की जांच पुलिस ना बल्कि कानून में नामित सक्षम अधिकारी करिए। पुलिस कोर्ट फिर से एक बार खबर बताओ थी, सुप्रीम कोर्ट आरावली की परिभाषा पर अपने पुराने आदेश पर रोक लगाएगा। आरावली से जुड़ा विवाद का समीक्षक ताई नया विशेषज्ञ पैनल का प्रक्रिया सामने आएगा। तीसरी, पीएमएलए मामले में सुप्रीम कोर्ट बेंच का पुनर्गठन के 2022 के पीएमएलए फैसले का चुनौती दे वाली पुनर्याचिका सुनवाई के लिए नई टीम गठित शुरू होगी बात। चौथी, मुद्रा भंडार मजबूत करेगा आरबीआई की बड़ी उम्मीद है। आरबीआई गवर्नर के अनुसार सब्सिडाइज स्वैप विंडो के जरिए करीब 80 अरब डॉलर के विदेशी मुद्रा प्रवाह आवे की उम्मीद है, ऐसा कहा था है। एक बार रुपया जो 95.70 प्रति डॉलर के आसपास है। 20 अगस्त का रुपया सीमित दायरे में रहा। कच्चा तेल महंगा हो चला जाता बा। कच्चे तेल की कीमत से भारत के दबाव बढ़े का आशंका है। भैया लगातार जो टॉप खबर है वो सब बतावत ही। देश का 8 देश में स्कूलन एक बड़ी खबर जो हम पहले बताए रहे हर जगह से, भैया एक बड़ी खबर है, एक हर व्यक्ति सुन ले। देश में स्कूलन में यूट्यूबर के एंट्री पर बहस तेज हो गया है। उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में बिना अनुमति बाहरी लोग और यूट्यूबर के प्रवेश पर रोक का मामला राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बना है। दिल्ली एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ की बड़ी कार्रवाई, करीब 68.53 लाख के बेहिसाबी नकदी पकड़े हैं। मामले की जांच चलती बया। एक केस में मर्डर ड्रग्स में जमानत रद्द भयबा, एनआईए के मारी खारिज भयबा। सुप्रीम कोर्ट जो 3000 किलो ड्रग्स बरामदगी मामले में
एनआईए की याचिका खारिज कर दे बा। दिल्ली के 20 जुलाई में प्रदर्शन में सुप्रीम कोर्ट बड़ा कदम उठाए बा और पुलिस द्वारा बल प्रयोग के आरोप के जांच की तय सुप्रीम कोर्ट पैनल गठित कर दे बा। झारखंड हाई कोर्ट में जेपीएससी नियुक्ति से जुड़ा आदेश रोकागा। 2 जेपीएससी परीक्षा की नियुक्ति रद्द करे वाली अधिसूचना पर हाई कोर्ट रोक लगाए दे बा। ओडिशा में कैब ऑटो चालकन के प्रदर्शन कार्रवाई हिंसा के मामले में पुलिस जो 113 लोगन गिरफ्तार के बा। असम में हिंसा के विरोध में हाईवे जाम, कैब चालक जो आंदोलन कारण कई लोगन के वाहन रास्ते में फंसा रहा। उड़ीसा में लगातार बाढ़ का हालत चिंताजनक बनी बा। छत्तीसगढ़ में टाइगर शिकार मामले की सीबीआई जांच की मांग भय बा। वन विभाग महाराष्ट्र के पुलिस कर्मियों से जुड़ा कथित टाइगर पेचिंग मामले में सीबीआई जांच की मांग कर रहे बा। सीआरपीएफ आत्महत्या घटना रोकत ताई कोर ग्रुप बनावा जात बा। एक बाद राजीव गांधी जयंती के देश भर में सद्भावना दिवस मनावागा। 20 अगस्त को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के जयंती के अवसर पर सद्भावना दिवस मनावागा। आप लगातार ही हमारे अवधि समाचार सुनत रहे। हम आपको बतावे कपिल देव शुक्ल, हम अपने दर्शकन का जो देवी देवता के तुल्य में हमें देखा था, हम बताओ कि 8:30 बजे एक जबरदस्त कार्यक्रम हमारा जो काफी दिन लगातार कई महीना चलता हुआ, जरूर वह शामिल हुई है कार्यक्रम में। पूछता है सुल्तानपुर केडी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बहुत बेहतरीन कार्यक्रम है। आप सब हमें जरूर जुड़ें, अपन राय दें और जो मुद्दा चर्चा होत हो वह मुद्दा पर जरूर आप सब बात रखें। कुछ मैसेज है, देखिए कहा है दम फराक कहा है भाई, ऐड दी दम फराक। इनके लगातार मैसेज आएगा। बीपी सिंह एडवोकेट जर्नलिस्ट हैं, इनका मैसेज आया है। बहुत लोगों का मैसेज आया है भैया, चूंकि खबर हम अवधि समाचार पढ़ते रहे से पढ़ ना पाए हैं। जौन हम चाहब कि जौन भैया हमारे मैसेज करते हैं, अगर वो अपने क्षेत्र का समस्या बताए दें और क्षेत्र के अपडेट खबरों बताए दिए तो हमें कहे अपने खबर में शामिल कर ले। तो अब हम थोड़ा सा अपने अवधि समाचार के समापन लेबे। कल फिर अवधि समाचार लेके आओ और आज फिर हमें यह कहा कि 8:30 बजे बेहतरीन शो, चर्चित शो पूछता है सुल्तानपुर है, उनमें सब आप सब जरूर शामिल हो। ये कार्यक्रम को समापन करते ही 8:30 बजे केडी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हम फिर हाजिर हो गए पूछता है सुल्तानपुर के कार्यक्रम के माध्यम से। और अब ही अवधि तक पे लाई गई और अवधि समाचार से। तो भैया जरूर आप सब सपोर्ट करें। अवधि समाचार बेहतरीन लगे, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और दूर दूर तक पहुंचे। देश दुनिया 7 समंदर पार तक जो हमारे अवधि बोले वाले गांव है वो सब तक पहुंचे बात, और सुने और बोलें। बोले का मतलब है ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो भैया ये कार्यक्रम को समापन करवे, कल फिर लेके आओ बेहतरीन अवधि समाचार यही समय। तो आप सबसे लेते ही विदा। राम राम, जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय हिंद।